श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपने अपने जीवन में बहुत अधिक कर्जा ले रखा हो और आप उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो, आपके जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी रास्ते न बन पा रहे हो, धन कमाने का आपके जीवन में कोई भी संयोग नहीं बन पा रहा हो, आपको ऐसा लगने लगा है कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट चलने लगी हैं, या फिर आपके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, धन प्राप्ति के जो सारे रास्ते हैं वह आपको बंद होते नजर आ रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बेहद खास और चमत्कारिक उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप ये उपाय मात्र एक बार भी कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने लगेंगे और आप भी अपने कर्जे को बहुत ही आसानी से उतार सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको दो चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी संयोग नहीं बन पा रहे हैं, जिनके जीवन में लगातार दरिद्रता बनी हुई है। और दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो अपने जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जो अपने जीवन में बहुत अधिक संकटों का सामना कर रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत अधिक तनाव और टेंशन है कि उनके व्यापार में उन्हें समस्या मिलेगी या नहीं, पता नहीं वह जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वह उसमें सफल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों को यह दूसरा उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, लोटा जो है आपको तांबे का लेना है और आपको किसी भी अन्य धातु का पात्र नहीं लेना है। और तांबे के पात्र के अंदर जो जल आप लेंगे वह आपको अपने घर से, यानी कि आपके किचन में जो भी पीने वाला जल है वहीं से आपको ये जल लेना है। पूज्य गुरु जी अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि जो हमारे घर में पीने वाला जल रखा हुआ होता है वहाँ पर पितरों का निवास होता है और ये जो जल है सीधे हमारे पितरों से, हमारे वास्तु से संबंधित होता है। और हमारे जीवन में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से हम धन प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में लगातार दरिद्रता बनी हुई है, उन दोषों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह सिर्फ इस एक लोटे जल से ही समाप्त होने वाली हैं। इसीलिए आपको अपने किचन से एक लोटा जल लेना है। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं तो आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर चले जाना है और वहाँ से आपको लाल चंदन लकड़ी के रूप में या फिर पाउडर के रूप में थोड़ा सा ले लेना है। अब ये जो अपने चंदन लिया है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना होगा। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है चूँकि आपको ये जो उपाय है मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन यदि हम शिवलिंग पर कोई भी लाल सामग्री अर्पित करते हैं या फिर लाल सामग्री से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो गुरु जी ने बताया है कि आपके जीवन की जो बहुत सी ऐसी समस्या हैं वह निश्चित ही लाल सामग्रियों को समर्पित करने से दूर हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह एक लोटा जल तैयार कर लेना है। अब इस एक लोटे जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर कर लेना है और दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। लेकिन शिवालय में यदि भीड़ है तो आप किसी भी दिशा में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि जब भी आप जल अर्पित करें तो जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि जल अर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। देखिए, आपको ये जो पूरा लोटा जल है शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, आपको आधे लोटे से ज़्यादा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको जो शेष जल है उसे उस पात्र के अंदर बचा लेना है। जब भी आप शिवलिंग पर यह जल अर्पित करेंगे तब आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या चल रही है, कर्ज से जुड़ी हुई जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में धन को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है। अब देखिए, आपने जो अंत में इस पात्र के अंदर थोड़ा सा शेष जल बचाया था इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के सबसे प्रिय वृक्ष यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। तो इसीलिए आपके इस पात्र के अंदर जो भी थोड़ा सा जल शेष बचा था इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सीधे जाकर के आपको ये जो जल है समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपना दाहिना हाथ निकालना है। सामने जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है। आपको अपना दाहिना यानी कि सीधा हाथ आगे करना है और इसी हाथ पर आपको जो आपके पास उस पात्र के अंदर शेष जल बचा था इसे गिराना है और इसी हाथ से आपको ये जो जल है इसे बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है।
जल समर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर या फिर बैठकर जो मनोकामना आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी, उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोल देना है। गुरुजी ने बताया है कि मंगलवार के दिन आपको ये जो उपाय है शाम को सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। गुरुजी ने बताया है कि मंगलवार के दिन इस उपाय को करना यदि आप प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में चाहे कर्ज से जुड़ी हुई किसी ही समस्या चल रही हो, चाहे धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, तो आपको अपनी समस्या से धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। गुरुजी ने कहा है कि आपको मात्र 2 से 4 मंगलवार इस उपाय को करके देख लेना है, आपको निश्चित ही इस उपाय का फल अवश्य प्राप्त होगा। गुरुजी ने बताया है यदि आपके जीवन में धन को लेकर या फिर कर्ज को लेकर बहुत अधिक समस्या चल रही है तो फिर इस उपाय को आप 5 मंगलवार भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत अधिक टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। यदि वह लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, पता नहीं उनका जो व्यापार है वह सफल होगा या फिर नहीं, या फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें चिंतित रहते हैं कि क्या पता उन्हें नौकरी मिलेगी या फिर नहीं। कुछ लोग अपने विवाह को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं। यानी कि यदि आप अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर चिंतित रहते हैं तो फिर आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। दीपक में आपको चमेली के तेल का प्रयोग करना होगा और दीपक में जो बाती हैं उसके रूप में आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग करना होगा। मोली वाला धागा वही होता है जिसे हम कलावा का धागा भी कहते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा। गुरुजी ने बताया है यह उपाय भी आपको मंगलवार के दिन ही करना है और मंगलवार के दिन यदि हम लाल रंग की कोई भी सामग्री भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के कई प्रकार की जो संकट है वह ऐसे ही दूर हो जाते हैं। देखिए, ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी नीम वृक्ष के नीचे। आपको कड़वे नीम के नीचे यह जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए, ये जो उपाय है आपको शाम को सूर्यास्त के बाद में ही करना होगा। देखिए, दोनों ही सामग्रियों को लेकर के जाने के बाद सबसे पहले तो आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए थे इससे आपको नीम वृक्ष के नीचे भोग स्वरूप समर्पित करना है। आपको श्री बजरंगबली का नाम लेते हुए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए ये जो गुड़ का टुकड़ा है इसे नीम वृक्ष के नीचे भोग स्वरूप समर्पित करना है। इसके बाद आप जो चमेली का तेल लेकर के गए थे इसे आपको नीम के वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित करना है। देखिए, आपने जो इस दीपक में मोली वाले धागे की बाती का प्रयोग किया है, इसका जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर होगा, जो आपका मुख है वह भी दक्षिण दिशा की ओर ही होगा। यानी कि आप दक्षिण दिशा में ही बैठकर गुड़ का भोग भी लगाएंगे, साथ ही साथ दीपक को भी आप दक्षिण दिशा में बैठकर ही प्रज्वलित करेंगे। तो आपको ये मंगलवार के दिन इस प्रकार से उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी डर की समस्या बनी है, जो भी तनाव की समस्याएं, चिंताएं लगी रहती हैं, उन सभी समस्याओं से आपको बहुत ही जल्द राहत मिलती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 खास उपाय जो कि आपको मंगलवार के दिन अवश्य करना है। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।